नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ समझा दिया है कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, पाप, अत्याचार, लोभ, मोह, माया अपने चरम की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तब मैं अवतार धारण करके सभी पापियों का अंत करके फिर से धर्म की स्थापना करता हूँ। दोस्तों, हमारे से शास्त्रों में समय का कुल 4 युगों का वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले युग को सतयुग के नाम से जाना जाता है। यह सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक होता है, जबकि उसके बाद आने वाला जो युग होता है, यानी कि त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनमें चरण के हिसाब से पाप लगातार बढ़ते चले जाते हैं और कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होता है। कलयुग को बाकी के 3 युगों के मुकाबले सबसे निकृष्ट माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब धरती पर पाप दोगुना हो जाएगा और इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो वह युग कलयुग का दौर कहा जाएगा। ऐसे में बाकी 3 युगों की तरह ही कलयुग की अवधि भी हजारों वर्षों की होगी, जिसका अंत एक बार फिर से भगवान खुद करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भगवान विष्णु ने कभी परशुराम, कभी मत्स्य तो कभी श्री राम का अवतार धारण करके धरती पर पाप का अंत किया है। ऐसे में जब पाप, अनैतिकता, लोभ, अधर्म अपनी चरम सीमा को पार कर जाएगा तो एक बार फिर से विष्णु भगवान कल की अवतार धारण करके धरती पर जन्म लेंगे। आपको बता दें कि सतयुग से लेकर अभी तक भगवान विष्णु ने धरती पर 9 अवतारों में जन्म ले लिया है। ऐसे में इस कलयुग का अंत करने के लिए उनके 10वें अवतार कल की अवतार की बारी है। हर व्यक्ति इस युग का अंत देखने को उनके कल की रूप का इंतजार कर रहा है। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कलयुग का अंत करने के लिए और नए युग की स्थापना करने के लिए भगवान विष्णु अपना कल की अवतार धारण करेंगे। इसके लिए वह कलयुग के अंतिम समय में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जन्म लेंगे। शायद यही वजह है जो हर साल भारत देश में सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कल की जयंती के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों में 5000 साल पहले ही लिखा गया था कि भगवान कल की उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक ग्राम में ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और एक घोड़े पर सवार होकर के पापियों का नाश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा ग्रह एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश होंगे तो भगवान कल की यानी विष्णु के 10वें अवतार का जन्म होगा। उनके जन्म लेते ही एक बार फिर से संसार में शांति का दौर शुरू हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 की है, जिसमें से अभी केवल 5,119 साल पूरे हुए हैं। ऐसे में कलयुग का अंत अभी दूर है। दोस्तों, सतयुग को एक समय में स्वर्ण युग माना जाता था, लेकिन इस युग के बाद इंसान धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता चला गया और आज समय इतना बीत चुका है कि लोग अपनों के ही दुश्मन बनते जा रहे हैं। लालच और क्रोध में इंसान के अंदर इंसानियत को खत्म कर दिया है। लेकिन जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार धरती पर जन्म लेगा तो एक बार फिर से इंसानों की बुद्धि लौट आएगी और बुराई का अंत हो जाएगा। पुराणों की यह सभी बात कलयुग के अंत में अवश्य ही सत्य होगी, क्योंकि चारों ओर वैसा ही हो रहा है जैसा कि वेदों और ग्रंथों में लिखा गया था। दोस्तों, कल की पुराण में बताया गया है कि भारत के एक घर से ही कलयुग का अंत शुरू होगा, जहां से कली राक्षस का आविर्भाव होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।